विराट कोहली को आज मैं देख रहा था, वो जब चौके मारा था टॉप हैंड से मारा था। उसकी कलाइयों में बहुत पावर है यार। जबरदस्त मैच था भाई, एक एक मोमेंट सेलिब्रेट करने का दिल कर रहा है। मोहसिन नहीं आज तो आपने खुश होना है क्योंकि आरसीबी जीती भी है और कोहली ने स्कोर भी किया, ये दोनों काम हो गए ना। अच्छा, आज बड़ा मजेदार मैच था। तो जनाब वेंकटेश अय्यर का नाम तो आपने सुना होगा, क्या कमाल की और लाजवाब बैटिंग की आज। इंडिया में खैर सुपर लीग होती है, आईपीएल होता है तो पूरी दुनिया को पता चलता है, लेकिन हमारी सियासत इतनी गंदी है कि हर चीज हमारी सियासत की नजर हो गया है। 2 डका है ना, 2 जब 0 है तो कुरनाल पांड्या ने क्या बोला था कि विराट कोहली जब ऐसे डक पे आउट होता है ना, फिर विराट कोहली पकड़ के बजाता है अगली टीम का घंटा। तो क्या उसने किया फिर? इसके बाद मैं कहती हूँ, मैं कहता हूँ चुम्मी और पकड़ के बजा दिया उसने। बेटा बाप होता है, देखो जो बाप होता है ना, बाप उसको कहते हैं बाप। मतलब चाहिए था ना आरसीबी को। अब आरसीबी ने क्या किया है कि आरसीबी ने वही किया जो जिसकी वजह से वो जीतते हैं, और वो होती है कोहली की। आपको दोपहर वाले मैच में मैंने यही बताया था कि अगर कोहली स्कोर करेगा तो आरसीबी जीत सकती है। इनिंग आपने देखा है कि पटीदार और पटीगाल ये सारे वो अपना रंग नहीं जमा सके। पटीगाल ने भी थोड़ी सी जो इनिंग खेली है वो इसी वजह से कि उसको पता है कि कोहली साथ एक एंड रोक के भी खड़ा है, संभाल के खड़ा है और वो खेलेगा। उसने नहीं देखा, कोई शौकी नहीं की, जो क्रिकेट उसने खेली है। क्या कमाल और लाजवाब खेले। उसके बाद जो कसर बची हुई थी, बड़ा मैच हो गया कि मेरे पास लफ्ज नहीं बयान करने को। ये तो उम्मीद नहीं थी कि छक्के पड़ जाएंगे इतने, मुझे क्या किसी को उम्मीद नहीं थी। मैं नमाज पढ़ के घर आया, मैंने टीवी को देखा, मैंने सर अपना पकड़ लिया कि ये हुआ तो हुआ क्या है। मुझे यकीन ही ना है, मुझे 1% यकीन ना है कि हुआ तो हुआ क्या। क्या ब्रिलियंट प्लेयर है, क्या एक्सीलेंट प्लेयर है। मतलब इस एज में आके भी इतना लंबा कैरियर हो गया, लेकिन आज वो इतना डेडिकेशन के साथ खेलते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं प्रेशर के अंदर खेलना प्रिविलेज समझता हूँ, मैं ज्यादा हम्बल होता है ना। हाँ, मैं ज्यादा हम्बल होकर खेलता हूँ। देखें, क्रिकेट वो चीज है जो आप रोजाना सीखते हैं। कितने सालों से मैं विराट को देख रहा हूँ। आज T20 में मुझे एक चीज और सीखने का मौका मिला। अमूमन बाबर को भी मैं देखता हूँ इस चीज में ना, T20 में बॉटम हैंड का इस्तेमाल बहुत होता है। बॉटम हैंड से आपने देखा होगा छक्के लगते हैं बड़े, या चौके भी, या रैम्प शॉट, जो भी है। विराट कोहली को आज मैं देख रहा था, वो जब चौके मारा था टॉप हैंड से मारा था। उसकी कलाइयों में बहुत पावर है यार। तो आगे भी इतना लंबा कैरियर हो गया, लेकिन आज वो इतना डेडिकेशन के साथ खेलते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं प्रेशर के अंदर खेलना प्रिविलेज समझता हूँ, मैं ज्यादा हम्बल होता है ना। हाँ, मैं ज्यादा हम्बल होकर खेलता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज उल्टी है। नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, वही ना, जज्बा है ना, जज्बा है उसके अंदर। हमारे यहाँ नुमान और साजिद में किसी हद तक नजर आती है ये चीज। बड़े प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको स्ट्रीमलाइन नहीं किया गया। विराट जो है ना, वो क्रिकेट का मतलब आप कह लें कि उसको पढ़ना चाहिए जितने यंगस्टर क्रिकेटर हैं मेरे ख्याल में। विराट कोहली जब खेलने आते हैं तो आप कमेंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आंखों में आंखें डालेंगे और ये इनकी जो शॉट्स हैं वो लाजवाब हैं। विराट कोहली कंपैरिजन मेरे हिसाब से गलत होगा। विराट कोहली जितना फिट एथलीट नहीं है कोई और उन्होंने इंडियन क्रिकेट को यहां से यहां ले गए हैं बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड एंड बॉडी लैंग्वेज। अब्बू किसको कहते हैं? क्रिकेट के जो अब्बू हैं, उन्होंने एक बार फिर बता दिया कि मैं क्रिकेट का पापा हूं। मेरे ऊपर बकवास नहीं करनी, बकवास उन पे करनी है जो बकवास को डिजर्व करते हैं। मैं पकड़ के बजा दूंगा। और क्या ही खूबसूरत बैटिंग किया विराट कोहली ने। बेटा विराट कोहली के नाम एक सबसे पहले तो मैं शेयर कर दूं, फिर मैं लेता हूं बेटा डड्डू फैंस की, फिर मैं लेता हूं क्योंकि बेटा ये अब आप 18 इसके साथ गेम नहीं करनी। पर इस एज में आ रहे हैं। क्यों वनडे क्रिकेट रखी अपने पास? क्यों उसने वनडे क्रिकेट से क्यों नहीं रिटायरमेंट दी? चलें बताएं मुझे। दिखाना चाह रहा होगा वो, बताना चाह रहा है पब्लिक को, गौतम गंभीर को, आवाम को। वनडे क्रिकेट में ही तो वो ये तो नहीं चाह रहा कि उससे कहा जाए, उससे कोई हाई अथॉरिटी बात करे कि भाई आ जाओ वापस। ऐसा तो नहीं है, हमारे यहाँ तो हुआ है। वनडे क्रिकेट, अब आप भी बोलेंगे यार क्या बात बोल दी आपने ये। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। वनडे क्रिकेट उसने इस वजह से रखी, वो टेस्ट और T20 का मिक्सचर है। अच्छी बात, उसने टेस्ट और T20 छोड़ के वनडे का, इन दोनों का मिक्सचर रख लिया उसने। वनडे आईपीएल की बड़ी बात की जाती है कि बड़ी लीग है दुनिया की। मतलब अगर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आप क्या समझते हैं कि आईपीएल में क्या है? क्रिकेट ही है, क्वालिटी क्रिकेट ही है। डिफरेंस बिटवीन पीएसएल एंड आईपीएल। तो वो एंजॉय कर रहा है क्रिकेट को। अब उसकी जो है ना, एक 100 करना या 200 करना या 0 पे आउट होना, अब उसके लिए वैल्यू नहीं है। वो एंजॉय कर रहा है क्रिकेट से। अमूमन बाबर भी इस तरह के शॉट बास टाइम मारता है, लेकिन वो फास्ट बॉलर को टाइम करता है। ये तो स्पिनर को करता है, और गैप्स, उसको गैप्स का पता है। उसके बावजूद उनका स्ट्राइक रेट 160 और 70 के दरमियान था। दिस इज ब्यूटी कि जी आप रिस्क वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे, आप स्ट्राइक रेट को भी मेंटेन कर रहे हैं। जो क्रिकेट मैं कहता हूं कि स्किल क्रिकेट की होती है, जो स्किल के मुताबिक खेलना, वो ये होती है कि आपने क्या कर रहे हैं कि आपने कोई बुरी शॉट नहीं खेल रहे, कोई विकेट थ्रो नहीं कर रहे, कोई रिस्क ही नहीं कर रहे, और रिस्क फ्री क्रिकेट आप खेल रहे हैं। उसके बावजूद आपका जो रन रेट है वो आपके साथ एक पटीदार खेल रहा है, पटीगाल खेल रहा है, जिनकी शोहरत ही ये है कि जी वो तेज खेलते हैं, जोर से खेलते हैं। हाँ जी, टीम डेविड
हाँ जी। मोहसिन साहब आपने एनालिसिस तो बहुत अच्छा दे दिया, लेकिन मैं अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके कमेंट्स देखकर बड़ी खुश हूँ। आज सब लोग ही बहुत सेलिब्रेट, क्योंकि विराट ने जो मॉडर्न क्रिकेट खेली है ना बेसिकली आपकी 2010 के बाद की जो क्रिकेट है उसका डेब्यू तो 8 का, लेकिन 10 के बाद 10 के बाद आपकी जो क्रिकेट है वो उसमें बहुत सारी जिद्दत आई ना, T20 फॉर्मेट बहुत ज्यादा आ गया। अच्छा, और ओडीआई में भी उसने बड़ी जबरदस्त खेली है, टेस्ट भी उसका बड़ा अच्छा है। एशिया में खैर उसकी सेंचुरियां कम है वैसे, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं लगता। ऐसी गेम आपके साथ करेगा ना कि बेटा अपना नाम तक भूल जाओगे, इतनी डर्टी गेम करेगा। विराट कोहली का नाम बेटा एक शेर है, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है जो शाम पर रोना आया। क्यों रोना आया? क्योंकि बेटा हेटर्स के अंदर ये गेम किया उसने। अब आओ विराट कोहली, मतलब 37 साल की उम्र में वो बंदा मैच फिनिश कर रहा है, वो बंदा 100 मार रहा है, वो बंदा किसी 25 साल के यंगस्टर से बेहतर खेल रहा है, वो बंदा आज भी वही है जो 2016 में था। मेरे ख्याल में जो यंगस्टर लड़के आ रहे हैं ना आज के दौर में, शख्सियत है, जो लड़के नहीं है उनको मेरे ख्याल में उसे रीड करना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए। अगर आप उसकी डाइट की बात करें तो मेरे ख्याल में आज के दौर में ऐसा कोई प्लेयर नहीं होगा जिसने अपने आप को मेंटेन करने के लिए इतनी सख्त डाइट की हो। अगर आप उसकी ट्रेनिंग की बात करें, जब उसने डेडिकेटेड है, पैशन नजर आता है उसके अंदर कि किस तरह से, और वो अब मेरे ख्याल में वो क्रिकेट के स्टेज पे पहुंच गया कि वो रन ना भी करे तो कम से कम मैं तो उस पर नाराज नहीं होऊंगा। नहीं, उसने मेरे ख्याल से अपना बहुत सर्व कर दिया इस क्रिकेट। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग मेरी खुशी को देख के बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि विराट कोहली की जब भी सेंचुरी आती है, रन आते हैं ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ना पूरा टूर्नामेंट ही जबरदस्त हो गया, चाहे वो कहीं पे भी हो। ये बहुत बड़ा दिल रख के ये बात कर रही हूँ कि हत्ता के पाकिस्तान के खिलाफ भी अगर विराट कोहली के रन आते हैं ना, तो मुझे खुशी हो रही होती है, बिकॉज उसकी शॉट्स इतनी कमाल होती है, इतनी खूबसूरती से वो बंदा खेलता है, मतलब क्लास खत्म हो जाती है। जब भी खेलेगा तो वो मतलब बाबर आजम क्यों अच्छा है? क्योंकि जितनी क्रिकेट खेलता है खूबसूरत खेलता है। हाँ, ये जो चीज विराट कोहली है ना, इसमें एक एडेड एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो है कि दुनिया में इससे अच्छा फिनिशर मौजूद नहीं है, ना इससे सच हम देख रहे हैं। तो फिर सिलेक्शन कमेटी को उनको तमाम फॉर्मेट से उनके आगे ऐसे हाथ जोड़ना चाहिए कि भाई रिजवान साहब ये हमारे हाथ हैं, आप फिलहाल हमारी जान छोड़िए। दूसरी बात, सऊद शकील साहब, अब आपकी भी क्रिकेट जो है वो बस पाकिस्तान के अंदर तक महदूद रह गई है। आगा साहब हमेशा मुश्किल टाइम पे रैश शॉट मारकर आउट होंगे, आज भी स्वीप पे टॉप एच लगा, देख भी रहे हैं कि फील्डर खड़ा हुआ है, लेकिन नहीं भाई अगर स्वीप मारनी है तो भाई ग्राउंडेड मार दो, नहीं भाई हवा में मार रहे थे, वो टॉप एच लगा सीधा हाथों में। बाकी सारे पूरी तरीके से फ्लॉप। जब आपके टेस्ट क्रिकेट में आपके सीनियर कुछ नहीं करेंगे ना, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप टेस्ट फॉर्मेट में सीनियर्स पे बहुत डिपेंडेंट करते हो, और आपके सीनियर्स ने आधे से ज्यादा तो विकेटें साइड पे रख ले और हमको निकाल लो, भाई ये एक ही बात है। और भाई ये टेस्ट में हो क्या रहा है, इनका टेस्ट देख के भाई दिमाग फट रहा है, सर में दर्द हो रही है कि भाई ये कौन सा मैच। विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर का तूफानी पारी की वजह से आरसीबी बेहतरीन तरीके से जीत गई, पंजाब बाहर हो गया। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।